काबली पुलाव, अफगानी बोटी, दुम्बे का नमकीन गोश्त, कंदहारी नान और सबसे बढ़कर कोयले की धीमी धीमी आंच पर बना कावा। मर्दों के मखसूस किस्म के कॉलर, बड़े बड़े शलवार, मुनफरिद वेस्ट कोट, औरतों का सर तापा मखसूस बुर्का। डियर व्यूअर्स, आप समझ गए ना कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे अफगानी भाई याद आ रहे हैं। यही हमारे मुल्क में रहने वाले वो लोग थे जिन्होंने पंजाबी, पठान, बलोच सबको अपने खानों और कारोबार से यकजा किया हुआ था और फिर इनको निकाला गया। किसने निकाला? अरे मेरे पाकिस्तान, तूने ही निकाला है। जवाब तो दो ना। हम बहुत अफसरदा हैं इनके बच्चों को देखकर, इनके बूढ़ों को देखकर, इनके बुजुर्गों को, खवातीन को यहाँ से निकलते हुए, रोते हुए देखकर हमें बहुत मायूसी हो रही है। पाकिस्तान, जवाब तो दो, तूने क्यों निकाला ऐसे लोगों को? जी जी जी, आ गया जवाब पाकिस्तान का। ठीक है, पढ़ लेते हैं, आपका क्या जवाब है? अच्छा, पाकिस्तान ने तो अभी तक अफगानियों को नहीं निकाला, बल्कि पाकिस्तान ने तो गैर कानूनी लोगों को निकाला है। जो अफगानी कानून के मुताबिक हैं वो तो अब भी पाकिस्तान में हैं। बिल्कुल मान लेते हैं आपने तमाम गैर कानूनी लोगों को निकाला है। चलें जी, फिर तो हमारा ये सवाल भी बनता है ना कि इतने सारे गैर कानूनी लोग पाकिस्तान में क्या कर रहे थे? आपने इनको अभी तक रखा कैसे था, क्यों रखा था और कब से रखा था? ये भी तो हमारा सवाल बनता है, इसका भी जवाब दे दें। अच्छा जी, तो आ गया जवाब इस सवाल का भी। पाकिस्तान की राय की सन 80 की दहाई में जब रूस और उसके साथी ममालिक यानी सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो ये लोग वहाँ से पाकिस्तान पनागुज़ीनों की सूरत में मुंतकिल हो गए। पनागुज़ीन वो लोग होते हैं जिनको अपने इलाके में जान का खतरा होता है, किसी कुदरती आफत की वजह से, जंग की वजह से या किसी नस्ली तासुब वगैरह की वजह से, तो वो फिर दूसरे ममालिक मुंतकिल हो जाते हैं। इसी तरह ये अफगानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हो गए और इन्होंने यहाँ पनाह ली पाकिस्तान में। लेकिन पनागुज़ीनों के लिए एक बिनुल-अक़वामी रूल है, कानून है, और वो ये है कि जिस मुल्क में पनागुज़ीन जाते हैं उनके लिए एक इलाका मखसूस किया जाता है, वहाँ पर वो रहते हैं, उनको तमाम तर सहूलियात वहाँ मुहैया की जाती हैं और उस इलाके से वो बाहर नहीं निकल सकते। और जब उनके अपने मुल्क में अमन आता है तो फिर उनको बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजा जाता है। लेकिन अफगानी तो हमारे भाई थे ना, हमने इनको हद से ज़्यादा इज्जत दी। हमने इनको एक ख़ास इलाके तक महदूद नहीं रखा, बल्कि ये आज़ादी के साथ हमारे पूरे मुल्क में घूमने फिरने लगे, कारोबार करने लगे और तमाम तर एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ करने लगे। और फिर जब इनके मुल्क में अमन आया, यानी रूस जब वापस चला गया शिकस्त खाने के बाद, तो फिर इनके मुल्क में अमन आने के बाद हमने इनको वापस भेजा भी नहीं। हमने ये कोशिश ही नहीं की कि ये वापस अपने मुल्क चले, ने इनको यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि एक तो इनके बदले में हमें बाहर से इमदाद मिलती थी और उस इमदाद की वजह से हमने इनको वापस भेजने की कोशिश नहीं की। दूसरी वजह ये थी कि ये हमारे भाई थे, हमारे पड़ोसी थे। यहाँ पाकिस्तान में जो पठान है ये उसी तरह उन्हीं की तरह पठान थे, तो ये यहाँ बसने लगे। और जब सन 2002 में अमेरिका ने दोबारा अफगानिस्तान पर हमला किया तो उस हमले के नतीजे में मज़ीद अफगानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल होना शुरू हो गए और इनकी तादाद बहुत बढ़ गई। यानी गुज़िश्ता 40 सालों में पाकिस्तान में रहने वाले अफगानियों की तादाद बताई जा रही है 30 लाख। हमारे इदारे 30 लाख तादाद अफगानी भाइयों की बता रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन बने हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जनेवा कन्वेंशन सन 1951। लेकिन हम पाकिस्तान ने इस कानून पर दस्तखत ही नहीं किया, हम इस कानून का हिस्सा नहीं है। हमारा अपना एक कानून है, वो भी सन 1951 ही का है, जिसका नाम है सिटीज़न एक्ट सन 1951। लेकिन उस कानून में ये वाज़ेह नहीं है कि किसको इस मुल्क का शहरी करार दिया जाए, किसको पनागुज़ीन करार दिया जाए, किसको मुहाजिर करार दिया जाए। तो उस कानून को हम सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ये अफ़गानी जो हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और अब हमारे ज़्यादातर रिपोर्ट्स में तो ये आ रहा है कि जो जराइम हैं उनमें इनकी शरह काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा, हमारे लिए इन्होंने ये मसला खड़ा किया हुआ है कि ये लोग गैरकानूनी तौर पर पाकिस्तान से डॉलर्स अफ़गानिस्तान स्मगल कर रहे हैं, जिससे अफ़गानिस्तान की करेंसी मजबूत हो रही है, जबकि हमारे रुपया पर शदीद दबाव है।
اسی وجہ سے اب ہم ان میں سے جو غیر قانونی ہیں ان کو نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو بندہ غیر قانونی ہوتا ہے ایسے لوگوں میں یہ امکان بہت پایا جاتا ہے کہ وہ قانون توڑ کر نقصان ہی پہنچائے گا، اور جو قانونی ہے وہ بالکل پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے یہاں پر آرام سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن پھر ہمارا یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ جانے والوں کو اتنا کم ٹائم کیوں دیا؟ کم از کم اتنا ٹائم تو دے دیتے کہ یہ یہاں پر اپنا کاروبار سمیٹتے، اپنا سامان باندھتے، اپنے معاملات یہاں پر سدھارتے، افغانستان میں اپنے لیے پہلے سے کوئی بندوبست کرتے۔ اب یہ لوگ وہاں جائیں گے، ان کا نہ کوئی گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی جاننے والے ہیں، یہ وہاں جائیں گے، وہاں پر کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں پر، یہ کیا کریں گے؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ اس کا بھی جواب دو میرے پیارے وطن۔ جی ہاں، اب سنیں جواب پاکستان کا۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ میرے باشندوں، آپ ناراض مت ہوں، ہم نے کوئی غیر قانونی نہیں کی، ہم نے ان کو یہاں 40 سال تک رکھا، اب بھی رکھ لیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب ہمارے اپنے معاشی حالات اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کوئی غیر قانونی شہری کو اپنے پاس رکھ سکیں، اسی لیے یہ سخت فیصلہ تھا ان کو نکالنے کا۔ لیکن یہ فیصلہ کوئی سیاسی حکومت نہیں کر سکتی، کیونکہ سیاسی حکومت کے لیے ایسے فیصلوں میں 100 مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو اب چونکہ ہمارے یہاں پر نگران حکومت ہے تو ایسے سخت فیصلے نگران حکومت ہی کر سکتی ہے، اور اگر ہم ان کو زیادہ ٹائم دے دیتے تو وہی سن 2016 والا معاملہ پھر بن جاتا، جب عالمی اداروں نے ان کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا اور فی خاندان ان کو $400 دینے کا بھی اعلان کیا تھا، اور دے بھی رہے تھے۔ لیکن بعض افغانیوں نے کیا کیا، وہ اپنے ملک چلے گئے $400 لے کر، اور جیسے ہی وہاں پہنچ گئے واپس بارڈر کراس کرتے ہوئے پاکستان آ گئے، تو وہ مسئلہ، وہ پروگرام پھر وہاں پر ختم ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پروگرام سیاسی حکومت کے آنے کے بعد دوبارہ ختم ہو جائے۔ تبھی ہم نے بہت جلد بازی دکھائی ہے، اور یقیناً ہمیں احساس ہے کہ ان کو مشکلات ضرور ہیں، لیکن ان کی مشکلات سے ہمارے پورے پاکستان کو زیادہ مشکلات درپیش ہیں، اسی لیے یہ فیصلہ ہم مناسب سمجھتے تھے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تھینک یو پاکستان، تھینک یو تمام میرے ویورز۔ اللہ حامی و ناصر ہو تمام افغانی بھائیوں کا، اور میرے ویورز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔